जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग मेरे बेटे के ऊपर आए संकट के लिए है। मेरा बेटा 8 दिन से घर में ऐसे ही पड़ा था, ना कुछ खाना, ना पीना, ना नहाना, ना ऑफिस जाना। ना जाने उसे क्या हुआ था संगत जी। गुरुजी के बताए अनुसार मैंने उसके उतारे भी किए, फिर भी वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ। डॉक्टर की कोई परेशानी दिखाई नहीं देती थी, इसलिए दवाई नहीं दिलाई और मंत्र जाप और सत्संग सुनती रही। संगत जी, पिछले मंडे से आज मंडे है, मेरे बेटे पर जाने क्या हुआ है, परेशान ही है। पूरी पूरी रात नहीं सोता। मेरे गुरुजी महाराज उसकी रक्षा करें, मेरे शिव शक्ति उसकी रक्षा करें। गुरुजी ने सत्संग में उपाय सुनवाए, वो मैं करती रही। आज सुबह भी मैंने कहा बेटा उठ जा, नहा ले, ऑफिस चला जा, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया और पड़ा रहा। तब 11:30 बजे मैंने उस पर, गुरुजी ने कल सुनवाया था, जो भी पान के पत्ते बचे हैं उन्हें एकादशी पर बिल्कुल घर से निकाल देना। तो आज मैंने 5 बतासे, 2 पान के पत्ते, 1 लौंग का जोड़ा, 1 सिंदूरी टीका लगाकर बेटे पर 7 बार उतार कर माँ काली के चरणों में रख कर आई। उसके बाद बेटे को आराम लगा, वह उठ बैठा, उसने चाय पी। फिर कुछ देर हम ऐसे ही बातें करते रहे। उसके बाद उसने कहा मैं सोऊंगा, तो मैं भी लेट गई। फिर मुझे नींद आ गई। सपने में मैंने देखा सासू माँ हैं, पड़ोस में कुछ हो रहा है, वो वहाँ आई हैं। मेरी सासू माँ मर चुकी हैं और वो वहाँ आई हैं। उन्होंने कोई थैले में मुझे सामान दिया, वो मैंने ले लिया। फिर कुछ उपले दिखाई दिए, वो ममटी में रख दिए। और फिर मेरी सासू माँ दूसरी मंजिल की छत पर ही वहीं लेट गई, जैसे मुर्दा पड़ी हों, ऐसे लेट गई। और फिर मुझे दिखाई देने लगा मेरी सास के मायके वालों की तरफ से बहुत सारी औरतें और मेरी बहन और भी अनदेखे चेहरे दिखाई देने लगे। वहाँ जैसे कुछ पूजा वगैरह हो रही थी, तरह तरह के खाने बन रहे थे। मैं, मेरे बेटे और मेरी बहन हम बैठे हुए थे। फिर अचानक मैं वहाँ से उठी और मैंने दूसरी तरफ झांक कर देखा, तो वहाँ जैसे बच्चे को काटने की तैयारी हो रही थी। मुझे हाथ दिखाई पड़ा और फिर मैंने एकदम से वापस मुड़कर कहा चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। तो संगत जी, एक चौड़े से मुंह की औरत, गोरी और मोटी, उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं जाओगे, यहाँ से खाकर ही जाना पड़ेगा। फिर मैं अपनी सासू माँ को हिलाने लगी, मम्मी चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रहना। और फिर मैं और मेरे बेटे हम हाथ उठाकर ज़ोर ज़ोर से गुरुजी को पुकारने लगे, मंत्र जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो वो औरत कहने लगी नहीं, गुरुजी नहीं आएंगे। हम गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे और वो कहती रही नहीं आएंगे। और फिर मंत्र जाप तेज करते रहे, तेज करते करते मैं मंत्र जाप करते करते ही फिर मेरी आंखें खुली
और मेरे मन में मंत्र जाप ही चल रहा था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ना जाने कौन सा संकट था मेरे बच्चे पर जो गुरु जी ने आज उसे काट दिया। माता काली आपका शुक्राना, गुरु जी महाराज आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरी माता रानी, मेरे शिव शक्ति। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना मेरे प्रभु। मेरे बेटे कभी ठीक नहीं रहते, बेटियां भी कभी कुछ परेशानी कभी कुछ परेशानी, चलता ही रहता है। संगत जी मेरे बच्चों के लिए गुरु जी से प्रार्थना कीजिए, वो स्वस्थ रहे, जो भी तंत्र मंत्र है वह कट जाए। गुरु जी अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं, तेरी काली क्रिया जो हो रही हैं सबको काट रहा हूँ। अब तेरे परिवार में सुख शांति होगी। होली से पहले और होली से बाद तक बच्चों को कहीं किसी का कुछ खाने मत दे, गुरुजी सब बता रहे हैं। और मैं भी बच्चों को कह रही हूँ, पर बच्चे हैं अनजाने में गलतियाँ कर जाते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं कभी कुछ खा लेते हैं। गुरुजी महाराज अपनी कृपा ऐसे ही सभी संगत परिवार पर और शेयर करने वाली आंटी अंकल उनके परिवार पर बनाए रखें। संगत जी मैं अपने भाभी के ज़रिए गुरुजी से जुड़ी हूँ, उनके परिवार पर भी गुरुजी महाराज अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। जय शिव शक्ति, जय आदि शक्ति, जय माँ काली, जय शिव जी महाराज, जय गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने कुछ अच्छे सत्संग सुनवाए, कुछ तंत्र मंत्र के सत्संग सुनवाए। 8 दिन से मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे उदास चिड़चिड़े हो गए थे, हर समय कलेश का सा माहौल था। एक दिन गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, मैंने तेरे घर पंचमुखी हनुमान जी का पहरा लगवा दिया है। और रात में सपने में मैंने देखा पंचमुखी हनुमान जी की 5 मूर्तियाँ मेरे घर में रसोई की स्लिप पर रखी थी। शुक्राना गुरुजी, जो आप कहते हैं करते हैं। शुक्राना गुरुजी, काली माता और गुरुजी की कृपा से अब मेरा बेटा सही है और खुश है। गुरुजी और माता रानी ने उस पर बहुत कृपा की। शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना गुरु पिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारी बारी शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। माता रानी गुरुजी महाराज आप हमेशा मेरे दिल में, अपने इस घर में हमेशा साथ रहे, यही आपसे अरदास है। बच्चों का, पति अंकल का मेरा हाथ पकड़ कर रखिए, चरण शरण से लगाए रखिए, पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी कृपा कीजिए। शुक्राना गुरुजी, मुझे गुरुजी ने 7 वीरवार सत्संग की सेवा दी है। मेरे प्यारे गुरुजी आप ही हाथ पकड़ कर सेवा करवाएंगे। शुक्राना गुरुजी, सभी संगत परिवार पर शेयर करने वाले अंकल आंटी और बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका भला करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। एक सत्संग और है। शिवरात्रि के बाद गुरुजी ने मुझे चरण टीके में शेर के दर्शन और हनुमान जी के दर्शन करवाए। शुक्राना गुरुजी, 2 दिन तक मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप की सफाई नहीं की, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। यह सत्संग बड़े मंदिर जाने का है। शिवरात्रि पर हम बड़े मंदिर गए। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, बेटी अपने परिवार को लेकर बड़े मंदिर आ जा, वहीं तेरे सारे कष्ट काटूंगा। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे आऊँ, आप सब जानते हैं कितनी दिक्कत रहती है, आप ही हाथ पकड़ कर लेकर जाएं। और मैंने अरदास लगाने के बाद भाभी को फ़ोन किया तो उन्होंने शिवरात्रि पर मेट्रो से बड़े मंदिर जाने की बात कही। उसके बाद मैंने ननद आंटी को पूछा दीदी चलेंगी क्या, तो उन्होंने कहा गाड़ी से चलेंगे, तुम सब भी हमारे साथ ही चलना। शुक्राना गुरुजी। और इस तरह हम सब एक साथ गाड़ी से गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जब हम मंदिर के लिए निकले तो रास्ते में गुरुजी ने हमें तरह तरह की ब्लेसिंग से ब्लेस किया, कभी 777 तो कभी बछड़े के रूप में तो कभी साधु के रूप में।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। छतरपुर पहुंचने पर हमें सबसे पहले 3 सेवादार मिले और उन्होंने बिना कही गाड़ी पर चिट चिपका दी। देखकर ननद आंटी के बच्चे हैरान रह गए। मैं मन ही मन खुश हुई और अपने आप से कहा, आज गुरुजी ज़रूर तेरे रूप में मिलेंगे। और ऐसा ही हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद हम बस से मंदिर पहुंचे और बस से उतरते ही ननद आंटी के बेटे को 5 रुपए के सिक्के के रूप में गुरुजी ने ब्लेसिंग दी और साथ वाली संगत कहने लगी, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया है, संभाल कर रखना। ननद आंटी भी बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंदर जाने पर हमें जल प्रसाद और बड़े बड़े गिलासों में कॉफ़ी प्रसाद मिला। आंटी कहने लगी, मुझे शुगर है, तो मैंने उन्हें कॉफ़ी प्रसाद पीने का आग्रह किया तो उन्होंने पी लिया। शुक्राना गुरुजी। फिर वहाँ से हमें आगे भेजा गया और वहाँ बैठने का मौका मिला। मैं बैठकर गुरुजी को देखने लगी, लेकिन आने जाने वाली संगत के कारण मैं गुरुजी को ध्यान से नहीं देख पा रही थी। जैसे गुरुजी कह रहे हों, मुझे बाद में देखियो, पहले मेरी सभी बेटियों को देख, कैसे बनी सवरी रहती है और तू है कि कहने के बाद भी अपने पर ध्यान नहीं देती। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने ही मेरे मन में यह बात डाली और मैंने कान पकड़ कर माफ़ करना कहा। माफ़ करना गुरुजी, अब अच्छे से रहा करूँगी। और फिर मेरा ध्यान गुरुपा ने अपने में लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुमाँ। माता पिता की तरह समझाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। अब हम दरबार में पहुँचे। गुरुजी का चोला मेरे कपड़ों से और बेटी और बेटे के कपड़ों से मैच कर रहे थे। जैसे गुरुजी कह रहे हो, देख तू नहीं आई, मैं तुझे और बच्चों को बड़े मंदिर लेकर आया हूँ। जी हाँ गुरुजी, आप ही हाथ पकड़ कर लेकर गए और मेरी औकात कहाँ जो मैं बड़े मंदिर जा सकूँ। शुक्राना गुरुजी। दोनों बार आप ही अचानक से बड़े मंदिर लेकर गए। शुक्राना गुरुजी। दर्शन के बाद हमें लंगर मिला और हम लंगर लेकर चले तो काली तितली के रूप में गुरुजी ने हमारी नज़र उतारी और जब लंगर खाना शुरू किया तो गुरुजी ने तितली के रूप में दोबारा दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत परिवार सभी बच्चों पर, बड़ों पर, शेयर करने वाले अंकल आंटियों और उनके परिवार पर कृपा बरसाते रहना, सभी के अंग संग सहाय रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ने कहा, बेटी बच्चों को लेकर शिवरात्रि पर बड़े मंदिर आ। इसके बाद ननद आंटी के यहाँ से रिटायरमेंट का आमंत्रण मिला। उसके बाद बहन के यहाँ से शादी का आमंत्रण आया। अब सोचा तीनों जगह ही जाना जरूरी है, लेकिन खर्च ज़्यादा हो जाएगा। यह सोचकर मैंने गुरुजी से अरदास लाई, गुरुजी आप ही लेकर जाओ, जहाँ जाना है, कहाँ नहीं। गुरुजी पर सब छोड़कर बेफिक्र हो गई। अब जैसे गुरुजी की मर्जी होगी वैसे करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा हुई और ननद आंटी ने कहा, मेट्रो से नहीं, हमारी गाड़ी से बड़े मंदिर चलेंगे। और हम गए। गुरुजी के बड़े मंदिर अच्छे दर्शन हुए। जल प्रसाद, कोई प्रसाद, लंगर में इमरती प्रसाद, रोटी, कुल्फ़ी, चटनी, आलू की सब्जी, दाल, पूड़ी, राजमा, बेर मिला। खूब अच्छा लगा। गुरुजी ने भरपूर ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले दिन ननद आंटी के यहाँ जाना था। मेरे अंकल मना कर रहे थे, लेकिन गुरुजी चाहते थे मेरी बेटी वहाँ भी जाए। और शाम को मेरे पति अंकल ने कहा, तैयार हो जाओ, हम चलेंगे। और हम गुरुजी की कृपा से रिटायरमेंट समारोह में भी शामिल हो गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब बारी बहन के यहाँ जाने की थी। पति अंकल ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन शाम को फिर जाने को तैयार हो गए। मैं, मेरी बहन के 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, हम सभी शादी में गए। और जब हम खाना खा रहे थे तो तितली रूप में गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, अपने बच्चों की सब बात जानते हैं, कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ नहीं। शुक्राना गुरुजी। अपनी सेवा सिमरन में हमेशा लगाए रखिए। हर पल आपका ही सिमरन रहे, ऐसी कृपा बनाए रखिए। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार और गीता आंटी अंकल और बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह सत्संग मैं अपने बेटे के लिए शुक्राना करने के लिए कर रही हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। कल मंगलवार से ही मेरा बेटा जीना चढ़ते उतरते बार बार फिसल रहा था।
न जाने कौन सा कष्ट था। मैं उसे बार बार कहती कि आराम से बैठ जा, लेकिन बच्चा है, मानता ही नहीं। और कई बार उसका पैर स्लिप हो गया, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह बचता रहा। शाम के वक्त जब वह खेल कर आया तो जीने पर फिसलता ही चला गया। उसके दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लगी, लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी रही कि उसकी हड्डियों को कुछ नहीं हुआ, ऊपरी ही चोट रही। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। फिर रात को वह सोया और फिर उसे 10 बजे के बाद बुखार चढ़ना शुरू हो गया। न जाने कौन सा संकट था जो उस पर आने वाला था। और रात को उसने मुझे बताया नहीं बुखार के बारे में। सुबह मैंने देखा तो बुखार से तप रहा था, सर्दी लग रही थी। फिर मैंने उसे उठाया, चाय पिलाई, दवाई दी, लेकिन वह चाय नहीं पी पाया। थोड़ी सी पीकर ही उसने छोड़ दी। उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द था और खांसी हो रही थी। गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था, बेटी तेरे बेटे पर कष्ट है, खांसी और बुखार का सत्संग सुनवाया था। अब बेटे को आराम है। गुरुजी ने थोड़े में ही उसका कष्ट काट दिया है। उसके पैर में 2 जगह चोट लगी थी, दोनों ही पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था रात उसके पैरों में। और गुरुजी के तेल से मालिश करके फिर उसके पैरों में मैंने लगाया, फिर उसको आराम होता चला गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज उसकी खांसी बुखार भी पूरी तरह से ठीक कीजिए। वो दवाई भी खा रहा है आपके जल प्रसाद से, अभी भी उसे बुखार है। कृपा कीजिए गुरुजी महाराज, अपने आशीष दीजिए, वह ठीक हो जाए। बहुत हंसमुख बच्चा है, नज़र भी जल्दी लगती है, मानता ही नहीं। स्कूटी लेकर निकलता है और उसी दिन उसको नज़र लग जाती है। कल भी ऐसा ही हुआ था, माना नहीं। सुबह के टाइम स्कूटी चलाई उसने और दोपहर बाद से ही उस पर गिरह बैठ गई। बार बार फिसल रहा था वो और फिर चोट लगी। अभी भी उसे बुखार है। गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए मेरे गुरुजी महाराज, मेरे शिव शक्ति, बच्चे को ठीक कीजिए मेरे मालिक। अपनी कृपा सभी संगत पर, शेयर करने वाले अंकल आंटी पर बनाइए, उनके परिवार पर बनाए रखिए, सबका भला कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर और प्यारा है। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। अब मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।